नमस्कार, मैं बनारसी सिंह यादव ये KRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज गुणनखंड में जो शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करेंगे। देख लीजिए, शेषफल प्रमेय माना पीएक्स घात 1 का एक गुणनखंड यानी का एक बहुपद है और ए एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है यदि पीएक्स को एक्स ऋण ए से भाग दिया जाए तो शेषफल पीए होगा। नहीं, यही शेषफल प्रमेय है। और दूसरा है गुणनखंड प्रमेय। यदि पीएक्स घात n ग्रेटर देन 0 का एक बहुपद है और वास्तविक संख्या ए के लिए पीए बराबर 0 हो तो एक्स ऋण ए पीएक्स का एक गुणनखंड होता है। पीएक्स का एक होता है। ये जो है गुणनखंड प्रमेय है और ये शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करने की विधि पहला है कि यदि किसी बहुपद पीएक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो पीएक्स में एक्स ऋण ए बराबर 0 अर्थात एक्स बराबर ए यानी इसको पक्षांतर कर रखने पर
शेषफल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है यदि किसी बहुपद Px को x प्लस ए से भाग किया जाए तो Px में x प्लस ए बराबर 0, अर्थात x बराबर माइनस ए रखने पर शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ये जो है शेषफल ज्ञात करने के दो नियम हैं। अब इसी पर जो है एक्सरसाइज देखिए 2G का। 2G में पहला देखिए, यदि क्या है कि Px 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4 2x माइनस 4 हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। Px को निम्नलिखित द्वारा भाग किया जाता है, यानी x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब x का मान रखने पर x का मान बहुपद में रखने पर तो P x की जगह पर 1 रखने पर 4, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का वर्ग प्लस 2, 1 ऋण 4, 4 गुणते 1 का क्यूब 1, फिर 1 का वर्ग 1 प्लस 2 माइनस 4, 4 एकम 4, ऋण 3 एकम 30, धन 2 एकम 2, ऋण 4, तो 4 2 6 और ऋण 4 3 7 बराबर ऋण 1। तो शेष ऋण 1 आ गया। अब इसी को यदि भाग दे करके भी देख सकते हैं। चार x³ ऋण 3x² प्लस 2x माइनस 4 में x माइनस 1 का यदि भाग देंगे तो यह 4 बार है, तो x में यानी 4 x³ है या x घात 1 है तो x² था, तो 4x² पूरा होगा क्यूब फिर ऋण 4x²
भाग में चिन्ह बदल जाते नीचे के, ऋण ए धन, ये कट गया, ये 4 में 3 निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर से उतरेगा 2x ऋण 4। अब यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर लाना है तो प्लस एक्स गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर ऋण एक्स, फिर चिन्ह बदलेगा ऋण धन, दोनों धन है तो 3 हो गया, 3 ऋण 4, यहाँ एक्स है तो अब 3 बार लेंगे, धन 3 का गुणा करेंगे 3 एक्स, ऋण 3 कम 3, चिन्ह फिर बदल जाएगा ऋण धन, कट गया ऋण 1, यानी यह शेष हो गया। शेषफल प्रमेय भाग दे करके भी अवरोधखंड प्रमेय से गुणा यानी यक्ष का मान प्रतिस्थापित करके, दोनों विधि से हम देख लिए शेष 1 प्राप्त हुआ। यह जो है प्रश्नावली 2G का पहला सवाल है। पहला में यक्ष ऋण 1 का मान रखने पर या से भाग देने पर, इसी तरह से x - 2 से है, फिर x + 1 है, x - 4 है, x + 2 है। एक तो और देख लीजिए, इसी का पहले का आई भी आई है, भी आई x + 1/2, तो x + 1/2 बराबर 0, तो x बराबर -1/2। अब जो है x का मान बहुपद में रखने पर तो px की जगह पे 1/2 अब रखेंगे, 4 1/2 का क्यूब ऋण 3 1/2 का वर्ग प्लस 2 यानी 1/2 - 4, तो ये 4 हो गया, 1/2 का घन हो जाएगा 1/8 ऋण 3 गुणते 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 2 गुणते 1/2 ऋण 4, तो यदि काटेंगे इससे कट जाएगा 4 गुना के 8 यानी 1/2 ऋण अंश में गुणा हो जाएगा 3 एकम 3/4, धन 2 से 2 कट जाएगा 1 ऋण 4। अब ये हो गया परिमेय संख्या यानी लघुत्तम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का भागा देंगे 4 में 2 बार तो 2, 4 का भागा 4 में 1 बार तो 1 गुणा मतलब ऋण 3, 4 एकम 4 ऋण 4 चौके 16, तो अब ऋण धन को जोड़ देंगे 16 है, 4 2 6 यानी 6 ऋण 16 3 19 बटा के 4, तो 6 घट गया यानी 13/4, यह जो है आपका शेषफल आएगा। इसी तरह से पहले में जो मान रख करके देख लेंगे, फिर दूसरा एक तो देख लीजिए, x³ दूसरे का x³ - ax स्क्वायर प्लस a को x - a से भाग देने पर शेषफल, केवल शेषफल निकालना है, तो x - a बराबर 0, तो x बराबर a, बहुपद में मान रखने पर मान रखेंगे तो x की जगह पर a का क्यू ऋण a का वर्ग धन a घाते 3 ऋण a घाते 3 प्लस a, इसे करेगा बराबर a, शेष a आ जाएगा।
और भाग देख लीजिए, एक्स क्यू ऋण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए में ए एक्स ऋण ए का भागा, यह एक्स क्यू है, यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर बार पूरा करेंगे एक्स क्यू ऋण ए एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल जाती है धन ऋण, एक कट गया धन ऋण एक कट गया, ऊपर से ए हो गया, यानी यही शेष बचा। यानी इसको देखिए भाग वाला, एक्स क्यू ऋण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए को एक्स प्लस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस ए हो गया, तो एक्स का मान माइनस ए रखेंगे तो ए का क्यू ऋण ए माइनस ए का वर्ग प्लस ए का क्यू तो ऋण ए क्यू ऋण ऋण धन हो गया, ए का वर्ग धन में ऋण गुणा हो जाएगा ऋण ऋण ए क्यू प्लस ए, तो ए हो जाएगा ऋण 2 ए क्यू प्लस ए। तीसरा है सिद्ध कीजिए कि एक्स माइनस 3 व्यंजक एक्स क्यू ऋण 12 एक्स प्लस 9 का एक गुणनखंड है। यदि एक्स माइनस 3 इतने का एक गुणनखंड है तो एक्स माइनस 3 बराबर 0 और एक्स बराबर 3 यदि व्यंजक में रख दिया जाए शेष 0 आ जाए तो वह उसका एक गुणनखंड कहलाएगा। तो एक्स का मान बहुपद में रखिए 3 का क्यूब ऋण 12 3 प्लस 9 सिंपली 9 27 ऋण 12 23 36 धन 9 9 27 ऋण 36 बराबर 0। तो एक्स का मान 3 रखने पर बहुपद का मान 0 हो गया, इसलिए यह सिद्ध होता है कि एक्स माइनस 3 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स धन 9 का एक गुणनखंड है। चौथा है 4x क्यूब धन 8x स्क्वायर ऋण 4x ऋण 7 को 2x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। से भाग देने पर
तो 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। बहुपद में मान रखा गया, व्यंजक में 4, x का मान -1/2 का क्यूब प्लस 8, x की जगह बटा 2 का वर्ग ऋण 4, 1/2 ऋण 7। तो 4 गुण से क्यों हो जाएगा 1/k ऋण 8, धन 8 गुण से 1/k 4, ऋण 4 गुण से 1/k 2 ऋण 7। तो 4 गुना के 8, 2 चौके 8, 2 गुना के 4। ये हो गया आपका ऋण 1/2, धन 2, ऋण 2, ऋण 7। तो ऋण धन कट गया, बच गया ऋण 1/2 ऋण 7, लघुत्तम हो गया ऋण 1 ऋण 7 गुना के 14/2 ऋण 15/2, यही शेष होगा। फिर से देख लीजिए, ये 4x³ धन 8x² ऋण 4x ऋण 7, तो x -1/2, x³ का हो गया 1/8 वर्ग 1/4 2 हो गया। फिर 4 गुण से 1/2 ऋण 7, तो अब यह जो है 1/8 को 4 गुना के 8 ऋण 1/2, फिर इसका वर्ग होया तो 2 चौके 8, यहाँ पे 4 होगा, 4 ये 8 है 2 4, 4 गुना के 8 2 हो गया। फिर यह जो 4 गुण से 1/2, 2 से 4 जगह ऋण 2 ऋण 7। अब आपका आ गया ऋण 1/2 धन 2 ऋण 2 ऋण 7। तो ऋण 1/2 धन 2 ऋण 2 ऋण 7, लघुत्तम लिया जाएगा तो बटा के 2 हो गया, तो ऋण 1 धन 4 ऋण 14, 14 18 19 4 तो 15/2 आ